क्या आपने भी ये सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद अगर मैटरनिटी बेल्ट यूज़ की जाए तो लटका हुआ पेट जो है वो ठीक हो जाता है, मसल्स टोन हो जाते हैं, कमर का दर्द भी बिल्कुल नहीं होता। प्रेगनेंसी के बाद जो है आपकी जो बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन है वो मज़ीद 6 हफ्ते तक बाकी रहता है, आपकी हड्डियों को और आपके पट्ठों को नरम करता है। अगर तो आपने प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है, अगर बच्चे का साइज ज्यादा होता है, विसरल फैट यानी आपके पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी फैट आ जाती है। क्या आपने भी ये सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद अगर मैटरनिटी बेल्ट यूज की जाए तो लटका हुआ पेट जो है वो ठीक हो जाता है, मसल्स टोन हो जाते हैं और कमर का दर्द भी बिल्कुल नहीं होता। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, इसको आज मैं डिटेल से अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए है, ऑनलाइन चाहिए है या फिज़िकल अपॉइंटमेंट चाहिए है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर दिया गया है। आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन एक बात को जहन में रखें कि वो नंबर मेरे पीए का है, वो मेडिकल एडवाइसेस नहीं देता। आप लोगों के बहुत से मेडिकल क्वेश्चंस उसके पास जाते हैं, तो वो इनको आंसर नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट देगा इस नंबर पे। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये बात बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, इवन मेरे अपने पेशेंट्स, इससे पहले कि मैं उन्हें मैटरनिटी बेल्ट एडवाइस करूं, जो कि डेफिनेटली मैं भी करती हूं, लेकिन मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन पेशेंट्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसमें ये 3-4 चीज़ें जो मैंने वीडियो के शुरू में कही, ये ज़रूर पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पेट लटकता क्यों है या पेट बढ़ क्यों जाता है? मोस्टली तो जिनके सी सेक्शंस हुए होते हैं उनके अंदर ये एक बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है कि जी हमारा बड़ा ऑपरेशन हुआ था तो इसलिए हमारा पेट फूल गया, पेट बढ़ गया, पेट लटक गया। तो हम सी सेक्शन करते हुए ना तो पेट में चर्बी डाल देते हैं, ना पेट में हवा डाल देते हैं, ना अंदर कोई चीज़ ऐसी खुली छोड़ देते हैं कि आपका पेट लटक जाए। प्रेगनेंसी के बाद जो है आपकी जो बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन है वो मज़ीद 6 हफ्ते तक बाकी रहता है। रिलैक्सिन हार्मोन वो हार्मोन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज़ होता है, आपकी हड्डियों को और आपके पट्ठों को नरम करता है, ताकि आपका बच्चा जो है वो आपके पेट में जगह बना सके और डिलीवरी के लिए आपकी जो हड्डियां हैं और पट्टे हैं वो नरम हो सके। उसके अलावा अगर तो आपने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है तो आपका पेट जो है वो लटक जाता है, मसल्स अनटोन हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बच्चे का साइज़ ज़्यादा होता है, आपका बेबी अगर गुड साइज़ है, 4 किलो या 4 किलो से ज़्यादा है, या बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा है, या ये है कि आपने खुद से वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, ये सारी चीज़ें हैं, तो विसरल फैट यानी आपके पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी फैट आ जाती है। सो ये सब चीज़ें मिलके रोल प्ले करती हैं जो आपका पेट डिलीवरी के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो लटक जाता है। अब इसको मैटरनिटी बेल्ट ऐसी क्या जादुई ताकत या उसमें ऐसा क्या टिप होती है कि वो आपके पेट को, लटके हुए पेट को बिल्कुल टोन कर दे, आपके बॉडी फिगर को बिल्कुल हमल से पहले वाला फिगर कर दे, और जिनका नहीं होता उनको ऐसे लगता है कि शायद उन्होंने बेल्ट प्रॉपरली यूज़ नहीं की। इस बेल्ट का फंक्शन सिर्फ यहाँ तक है कि ये सिर्फ एक एडेड सपोर्ट देती है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं खुद अपने पेशेंट्स को ये बेल्ट जो है वो एडवाइस करती हूँ, और उसकी क्या वजूहात होती हैं। एक तो ये कि जब सी सेक्शन के बाद पेशेंट को स्टिचेस लगते हैं तो ये बेल्ट बांध दी जाती है ताकि उनको दर्द जो है वो ना हो। जैसे आपने देखा है कि एक खातून जब उठती है बिस्तर से तो वो पेट पे हाथ रख के प्रेस करके उठती है। सो अगर बेल्ट लगी होती है तो उससे बहुत ज़्यादा पेट को प्रेस नहीं करना पड़ता और वो बड़े आराम से वो बेड से उतर जाती हैं। दूसरा ये कि जो ओबीज़ ख़वातीन होती हैं उनका पेट अगर स्टिच लाइन के ऊपर गिरा रहता है, तो जैसा कि आजकल का मौसम है, पसीने वाला मौसम है, तो उस पसीने की वजह से उनके ज़ख्म के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़ ये जो कि वाकई एक हेल्पफुल चीज़ है, कमर का दर्द। कमर के दर्द को मैटरनिटी बेल्ट जो है वो वाकई ही हेल्प करती है। और वो किस तरह से, आपने देखा है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस वक़्त माँ का सोल कंसर्न ये होता है, स्पेशली वो माएँ जो कि ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं, कि उनका बच्चा दूध पी ले।
अब उसके लिए वो कभी बच्चे पे गिरती हैं, कभी साइड लेती हैं, कभी लेट के पिलाती हैं, मतलब वो अपनी बैक को स्ट्रेट नहीं रखती। और अभी ये वही टाइम होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कि रिलैक्सन हार्मोन अभी बॉडी में मौजूद होता है, तो जो क्योंकि वो हड्डियाँ नरम होती हैं, वो अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं रखती, और वो जो नर्व्स हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, और बाद में कमर में दर्द रहता है, जिसका रिस्पॉन्सिबल, जिनको एपिड्यूरल लगा होता है या जिनका ऑपरेशन हुआ होता है, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल उस टीके को ठहरा देते हैं जो कि कमर में लगाया गया था। और अल्टीमेटली उसकी वजह ये होती है कि सून आफ्टर डिलीवरी या सी सेक्शन उन्होंने अपनी कमर का और अपनी पोस्चर का ख्याल नहीं रखा होता। सो वो ख़वातीन जो डिलीवरी के बाद या ऑपरेशन के बाद बेल्ट लगा लेती हैं, तो उनका पोस्चर मेंटेन रहता है। इस पोस्चर की मेंटेनेंस में उस मैटरनिटी बेल्ट का रोल है, आपके फिगर को वापस लाने में, आपके मसल्स को टोन करने में, या आपके लटके हुए पेट को वापस उसमें स्किन को जो है वो टाइट करने में मैटरनिटी बेल्ट का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा आप क्या करें कि आपका जो फिगर है वो टोन हो जाए, आपका लटका हुआ पेट जो है वो वापस हो जाए, तो इस वीडियो को अभी मज़ीद देखें। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक होती है वैक्यूम एक्सरसाइज। वैक्यूम एक्सरसाइज ये होती है कि आप अपने पेट को मैक्सिमम अंदर खींचें, और इस पोजीशन में जितनी देर आप रह सकते हैं, 20 सेकंड से शुरू करें, 30 सेकंड से शुरू करें, 40 सेकंड तक ले जाएं। जितना मैक्सिमम आप अपने पेट के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, उतनी ही जल्दी आपका पेट जो है वो टोन अप हो जाएगा। मैं जब अपने पेशेंट को सी सेक्शन के बाद या इवन डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज करने जाती हूँ, तो मैं उसी दिन पेशेंट को ये एक्सरसाइजेस करवाना शुरू कर देती हूँ, ताकि वो ये ना कहें कि जी हम घर जाके करेंगे, हम कल करेंगे, हम परसों करेंगे। नो, द वेरी नेक्स्ट डे आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपकी बॉडी जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने जो अगर पोजीशन में आ रही है, तो आप पहले दिन से उसको अपने कंट्रोल में रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक्ट ये करना है कि आपको अपना यूरिन रोकना है। जब आप अपना यूरिन भी रोकते हैं, तो लोअर बॉडी पे प्रेशर पड़ता है। एक्चुअली में आपको अपना यूरिन नहीं रोकना है, आपको एक्ट करना है कि आपको बहुत तेज़ यूरिन आया है, और जैसे कि आप किसी मॉल में हैं, बाज़ार में हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर जब हम यूरिन रोकते हैं, तो वो जो एक्सरसाइज है वो आपको ऑफ एंड ऑन करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि जो देसी घी चमचों से खाया जाता है डिलीवरी और सी सेक्शन के बाद, या गर्म दूध में डाल के खाया जाता है, उससे अवॉइड करें। उससे बेहतर है कि आप देसी घी में खाना खा लें, या कोई और इसकी प्रोडक्टिव चीज़ बनाकर खा लें, पंजीरी खा लें, लेकिन उसको भी मॉडरेशन में खाएं। पंजीरी भी अगर आपने खानी है, तो दिन में मैक्सिमम 3 या 4 चम्मच से ज़्यादा ना खाएं, और बहुत ही ज़्यादा ऑयली चीज़ें, उनके तड़के लगाकर और इस तरह से चीज़ें ना लें, बिकॉज़ जितना आप अपनी बॉडी को इस छिले के दौरान फैट प्रोवाइड करेंगी, तो फिर वापस आपको टोन अप होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको खाना है छिले में बहुत सा प्रोटीन, ताकि आपके मसल्स को वो प्रोटीन मिले और वो टोन अप हो। आपको खाना है कैल्शियम, ताकि वापस जो आपकी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होकर अपनी पोजीशन में जा रही है, उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिले। इन द एंड ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो 6 हफ्ते के बाद, और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो 3 हफ्ते के बाद आप अपना प्रॉपर जिम यूज़ कर सकते हैं। सो मैटरनिटी बेल्ट आपको सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, वो आपका फिगर वापस कभी नहीं ला सकती। थैंक यू।